सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम राष्ट्र गौरव के अलग अलग अंकों में बात करते हैं भारत को कैसे स्वावलंबी बना सकते हैं, परम वैभवशाली बना सकते हैं, भारत को कैसे विश्व गुरु बना सकते हैं। भारत 1750 तक जिसका हिस्सा वर्ल्ड जीडीपी में 25% होता था। एक तरफ दुनिया के 199 देश, जिसमें बड़े बड़े यूएसएसआर से लेकर यूरोप के सारे देशों को मिला दिया जाए तो उनका वर्ल्ड जीडीपी में, वर्ल्ड एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 25% नहीं होता था। वहीं भारत अकेला अपनी पॉपुलेशन कम होते हुए, अपना क्षेत्रफल बहुत कम होते हुए भी पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में 25% का योगदान देता था। ऐसा भारत जो पूरे व्यापार में विश्व गुरु था, वो भारत पिछड़ा कैसे? अंग्रेजों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। उनका इरादा भारत को सभ्य बनाना नहीं था, भारत तो पहले से सभ्य था। हमें ये पढ़ाया जाता है, ये बताया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा ने कोई भारत की खोज नहीं की थी। भारत तो सदियों से पहले से रहा है। हाँ, वो लुटेरों के रूप में, वो भारत देश की वैभव के रूप में वहां पर कहानियां सुनते थे और उनकी इच्छा थी कि कोई समुद्र का ऐसा मार्ग मिले, हम इस देश में पहुंचे ताकि इस देश से कुछ धन संपत्ति हम मिले तो हम अपने देश के अंदर भी स्वावलंबी बन सके, कि अपने देश की गरीबी को दूर कर सकें। और अंग्रेज हमारे देश में कोई कल्याण करने के लिए नहीं आए थे, याचक की भूमिका में, व्यापारी की भूमिका में हमारे देश को लूटने के लिए आए थे। कितने कपटी थे, कितने छल करने वाले थे, कितने प्रपंच करने वाले थे, इन सब की कड़ियां अब खुल चुकी हैं। आज हम लंदन में मेट्रो देखते हैं, ट्यूब देखते हैं, लंदन की चौड़ी चौड़ी सड़कें देखते हैं। इस लंदन की डेवलपमेंट की बात करें तो ये लंदन की डेवलपमेंट भारत के पैसे से हुई है। अभी एक हिस्टोरियन है, उन्होंने एक कैलकुलेशन करने की कोशिश की कि अंग्रेजों ने भारत को कितना लूटा होगा। तो जब उन्होंने इसका आंकड़ा निकाला तो वो आंकड़े की जब हम चर्चा करते हैं तो सारी जो कल्पनाएं हैं वो फेल हो जाती हैं। कई सौ लाख करोड़ रुपए की लूट अंग्रेजों ने भारत से की है। एक विशेष एपिसोड हम इसी के ऊपर करने वाले हैं। अब भारत यदि दोबारा से विश्व गुरु बन सकता है तो केवल स्वदेशी के रास्ते पर बनकर कर सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने भी नारा दिया है, वोकल फॉर लोकल, लोकल के लिए वोकल बने, आत्मनिर्भर बनाने का, भारत बनाने का नारा दिया है। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि कुछ सालों तक लोग केवल स्वदेशी सामान खरीदें, विदेशी का बहिष्कार करें। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। देखिए, आज चाइना लगभग 12 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी है। भारत की बात करें तो भारत 1200 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी है, भारत 200 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी है। चाइना भारत को आंखें इसीलिए दिखाता है क्योंकि चाइना का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है, चाइना के पास विदेशी संपत्ति बहुत है, चाइना आर्थिक तौर पर मजबूत है। हम भारत को आर्थिक तौर पर मजबूत बना लेंगे तो हम चीन जैसे बड़े बड़े देशों को और कड़ी टक्कर दे पाएंगे। वो हमारी जमीन के ऊपर कब्जा करने की, हमारी जमीन के ऊपर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये ताकत मिलेगी राष्ट्रवाद से, देशभक्ति से, ये ताकत मिलेगी स्वदेशी के रास्ते पर चलने से। तो अभी हमारे देश के आम आदमी की बात करें तो उस आम आदमी की इच्छा है कि हम स्वदेशी के रास्ते पर चलें, हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। हमने राष्ट्र गौरव के पिछले 3 अंकों में बातचीत की है कि कैसे पटना के ट्विन टावर के राजन आर्य ने रात की रात में जब देखा कि चाइना ने गलवान घाटी के ऊपर अपना हस्तक्षेप किया है तो अपना शटर गिरा दिया। हमारे हरपिंदर सिंह जी ने, जो जमशेदपुर टाटा झारखंड के रहने वाले हैं, उन्होंने 70 लाख रुपए एडवांस चाइना को दिए हुए थे। उन्होंने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया कि मैं 5 करोड़ रुपए का सामान आपसे नहीं खरीदूंगा, मेरे होटल में आपका फर्नीचर नहीं लगेगा। 900 करोड़ रुपए का ऑर्डर हीरो होंडा ने कैंसिल कर दिया। 3000 करोड़ रुपए का ऑर्डर जिंदल ग्रुप ने कैंसिल कर दिया। हाईवे के जितने प्रोजेक्ट है उनको कैंसिल कर दिया गया। महाराष्ट्र की सरकार ने अपने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए कि हम चीन की किसी कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे। आम आदमी
चाहता है कि मैं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करूं, लेकिन उसको जानकारी नहीं होती कि कौन सी वस्तु स्वदेशी है, कौन सी विदेशी है। तो हमने राष्ट्र गौरव के 3 अंक इसीलिए बनाए हैं कि कौन सी स्वदेशी है, कौन सी विदेशी है। तो इनकी हम बातचीत कर रहे थे, इसी बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम इस बातचीत को करते हैं। इस बातचीत को करते हुए हम अगर पहली बात करें तो हमें मंजन करना है सुबह सुबह उठते हुए, तो विदेशी मत कीजिए। कोशिश कीजिए घर में आप नीम लगा लीजिए, बबूल लगा लीजिए, आपके आसपास कोई जंगल है, कोई खेत है तो वहां से लाकर 4-5 दिन के लिए घर में रख लीजिए, या मंजन घर में बना लीजिए। अगर फिर भी आपको करना हो तो आप पतंजलि का दंत मंजन, आप पतंजलि का टूथपेस्ट उपलब्ध प्रयोग कर सकते हैं। आपके अगर हम टूथपेस्ट और दंत मंजन जिसके अंदर कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं होती, टूथपेस्ट और दंत मंजन वही बना सकता है जिसको आयुर्वेद का ज्ञान हो। पतंजलि ने 50 से अधिक जड़ी बूटियों की पेस्ट बनाई दंत कांति के नाम से, जिसने क्रांति कर दी। 80 साल पुरानी कोलगेट जो 2000 करोड़ रुपए का हर साल टूथपेस्ट बेचती थी, उस टूथपेस्ट के पूरे बाजार को हिलाने का काम दंत कांति ने, आयुर्वेद ने किया, स्वदेशी ने किया। कैसे किया? पतंजलि की दंत कांति जिसमें जड़ी बूटियां डाली गई थी एक निश्चित अमाउंट में, उसने इतना लाभ किया कि देश के लोगों ने कोलगेट को भुला दिया और दंत कांति को करना शुरू कर दिया। और कोलगेट से भी बड़ा ब्रांड दंत कांति का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का बन गया। कोलगेट ने देखा देखी हर्बो वेद के नाम से अपना टूथपेस्ट निकाला। अब उनको वेद की कोई समझ नहीं, हर्ब की कोई समझ नहीं, आयुर्वेद की कोई समझ नहीं, उन्होंने टूथपेस्ट के अंदर उठाकर तुलसी डाल दी। अपने हिंदू धर्म में सारी चीजें खाई जा सकती हैं, दांत के लिए तुलसी को छोड़कर सब खा सकते हैं। तुलसी के बारे में कहा गया है कि तुलसी को चबाना नहीं है। क्यों? क्योंकि तुलसी के अंदर मरकरी होती है जो दांत की बाहरी परत एनेमल को खराब कर देती है, मतलब दांत परमानेंट डैमेज हो जाता है। अब उनको कोई समझ तो है नहीं, तो उन्होंने अपनी टूथपेस्ट के अंदर तुलसी डाल दी। अब विदेशी कंपनी अगर आयुर्वेद का काम करेगी तो वो ठीक से नहीं कर सकती, क्योंकि उनका डीएनए नहीं है, वो तो केवल देखा देखी कर रहे हैं। तो आपको यदि टूथपेस्ट लेनी हो तो मैं आपको विदेशी का नाम बता देता हूं जिनका आपको बहिष्कार करना है। कोलगेट हिंदुस्तान यूनिलीवर के ब्रांड है, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, एमवे, सिवाका, एक्वाफ्रेश, एमवे, फोरहंस, ओरल बी, क्वांटम, ये सब विदेशी ब्रांड हैं जिनका आपको बहिष्कार करना है। टूथब्रश की बात करें तो टूथब्रश कोलगेट की, पी गार्ड बी की, ओरल बी की, पेप्सोडेंट की, एक्वाफ्रेश की, सिबाका की, ये विदेशी टूथब्रश हैं, इनका आपको बहिष्कार करना है। पतंजलि ने 10 रुपए की स्वदेशी सस्ती टूथब्रश उपलब्ध करवाई है। नहाने के साबुन हिंदुस्तान यूनिलीवर के सारे ब्रांड, लक्स, लिरिल, लाइफबॉय, लेसांस, टेनिम, कैमे, डव, रेवलॉन, पियर्स, रेक्सोना, ब्रीज, हमाम, पॉन्ड्स, डिटोल, क्लियरसिल, पामोलिव, एमवे, जॉनसन बेबी, ये सब विदेशी साबुन हैं। सबसे अच्छा क्या? सबसे अच्छा आप बेसन का, हल्दी का, चंदन का उपटन लगाइए, रगड़ रगड़ कर नहाइए। सबसे अच्छा मुल्तानी मिट्टी। अब पतंजलि ने मुल्तानी मिट्टी का, नीम का, एलोवेरा का, इनका साबुन उपलब्ध करवाया है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्वदेशी साबुन की और बात करें तो इसके साथ साथ निरमा, मेडिमिक्स, नीम, नीमा, जैस्मीन, मैसूर संदल, कुटीर, सहारा, हिमानी, ग्लिसरील, गोदरेज, सिंथोल, फेयरग्लो, सिकाकाई, गंगा, विप्रो, संतूर, ये कुछ ऐसे स्वदेशी ब्रांड हैं। शैम्पू की बात करें तो कोलगेट पामोलिव विदेशी ब्रांड है, हेलो विदेशी ब्रांड है, पामोलिव विदेशी ब्रांड है, हिंदुस्तान यूनिलीवर विदेशी ब्रांड है, लक्स विदेशी, क्लिनिक प्लस विदेशी, सनसिल्क विदेशी, रेवलॉन विदेशी, लैक्मे विदेशी, प्रोक्टर एंड गैम्बल विदेशी, पेंटीन, मेडिकेयर विदेशी, पॉन्ड्स, ओल्ड स्पाइस, शावर टू शावर, हेड एंड शोल्डर, जॉनसन बेबी, ये सब विदेशी शैम्पू हैं। स्वदेशी क्या है? शिकाकाई का, हर्ब्स का, आप जो पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी बताते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। और पतंजलि ने हर्ब्स के साथ मिल्क प्रोटीन के नाम से, एंटी डैंड्रफ के नाम से, केश कांति के नाम से, रीठा के नाम से, शिकाकाई के नाम से ये शैम्पू उपलब्ध करवाए हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ देश में विप्रो के नाम से, पार्क एवेन्यू के नाम से, स्वातिक के नाम से, आयुर हर्बल के नाम से, केश निखार के नाम से, हेयर एंड केयर के नाम से, नाइसिल के नाम से, अर्निका के नाम से, वेलवेट के नाम से, डाबर वाटिका के नाम से, बजाज, नाइन, लेवेंडर, गोदरेज आदि के नाम से अलग अलग विकल्प उपलब्ध हैं।
तो विदेशी का पूरी तरह से बहिष्कार करना है। कपड़े धोने के साबुन और पाउडर में नील में कौन कौन से विदेशी ब्रांड हैं जिनका आपको बहिष्कार करना है? हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ, रिन, सनलाइट, व्हील, ओके, विस, एरियल, चेक, हैंको, रिविल, एमवे, क्वांटम। ऊनी कपड़ों के लिए वुलवाश, ईजी, नील, रॉबिन ब्लू, टीना पाल, स्काई लार्क, ये सब विदेशी ब्रांड हैं, इनका आपको बहिष्कार करना है। इनके स्थान पर स्वदेशी ब्रांड का आप प्रयोग करना है। पतंजलि ने इन सब के हर्बल विकल्प उपलब्ध करवाए हैं। शेविंग क्रीम में ओल्ड स्पाइस, पामोलिव, पॉन्ड्स, जिलेट, इरास्मिक, डेमिन यार्डले, ये विदेशी ब्रांड हैं। इनके भी स्वदेशी विकल्प मार्केट में उपलब्ध हैं, पतंजलि ने उपलब्ध करवाए हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। शेविंग ब्लेड में जिलेट, 7 o'clock, इरास्मिक, विल्समैन, वोल्टाज, ये सब विल्टेज, ये विदेशी ब्रांड हैं। इसकी जगह पतंजलि ने शेविंग क्रीम उपलब्ध करवाई है। शेविंग ब्लेड की बात करें तो टोपाज, ग्लैंट, सुपरमैक्स, लेजर, एक्वायर, एस्क्वायर, सिल्वर प्रिंस, प्रीमियम आदि स्वदेशी ब्लेड और रेजर उपलब्ध हैं। यदि हम क्रीम पाउडर की बात करें तो क्रीम पाउडर की हिंदुस्तान यूनिलीवर के जितने ब्रांड हैं, फेयर एंड लवली, लैक्मे, लिरिल, डेनिम, रेवलॉन, प्रोक्टर एंड गैम्बल, ऑयल एंड ऑलवे, क्लियर सिल, क्लियर टोन, चार्मिस, पॉन्ड्स, ओल्ड स्पाइस, डेटॉल, नाइसिल, चार्ली, जॉनसन बेबी, ये सब विदेशी क्रीम पाउडर के ब्रांड हैं जिनका हमें बहिष्कार करना है। सब विदेशी ब्रांड हैं। इनकी जगह पतंजलि ने स्वदेशी विकल्प उपलब्ध करवाए हैं। घर के अंदर हमारी दादी नानी के बहुत से स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम रेडीमेड कपड़ों की बात करें तो रेंगलर के नाम से, नाइक के नाम से, एडिडास के नाम से, नाइकी के नाम से, एडिडास के नाम से, न्यूपोर्ट के नाम से, प्यूमा के नाम से, लिवाइस के नाम से, पेप्स जीन्स के नाम से विदेशी कंपनियां हजारों लाखों करोड़ रुपए लूटने का काम करती हैं। पेन पेंसिल के नाम से पार्कर, निकलसन, रोटोमैक, स्विस एयर, एडजेल, राइडर, मित्सुबिशी, फ्लेयर, यूनिबाल, पायलट, रोल्ड गोल्ड, ये सब विदेशी पेन और पेंसिल हैं। यदि हम घड़ी की बात करें तो राडो, रोलेक्सो, स्विस्को, सीको आदि विदेशी घड़ियां हैं। इनके स्थान पर टाइटन, एचएमटी, मैक्सिमा, प्रेस्टीज, अजंता हमें घड़ियों के रूप में उपलब्ध हैं। अगर हम पेन पेंसिल की बात करें तो हमारे पास कैमल, किंगसन, सेलो, विल्सन, टूडे, नटराज, अम्बेसडर, लिंक, मोंटेक्स, स्टीक, संगीता, लक्सर, अप्सरा आदि स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हैं। यदि हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोका कोला, कोक, फैंटा, स्प्राइट, थम्स अप, गोल्ड स्पोर्ट, लिम्का, पेप्सी लहर, 7 अप, मिरिंडा, स्लाइस, टीम, सिट्रा, मैकडोवल, ये सब विदेशी ब्रांड हैं। और कार्बोनेटेड जितने भी पदार्थ हैं वो सब सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। तो हम ताज़ा फल खाएं, गन्ने का जूस पिएं, लस्सी पिएं, शिकंजी पिएं, घर में आम का पाना बनाकर पिए, ये सबसे अच्छा है। पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार इसकी बताते हैं। फिर भी आपको लेना हो, आप घर में नहीं बना सकते तो आप पतंजलि के बेल के शरबत, गुलाब का शरबत, मैंगो पन्ना, ब्रह्मी, खस, ये ले सकते हैं। अलग अलग पतंजलि ने हाई पल्प के, रियल फ्रूट के फ्रूट जूसेज उपलब्ध करवाए हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। एलोवेरा का, मौसमी का जूस उपलब्ध करवाया है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम स्वदेशी कार्बोनेटेड पेय ही आपको लेने हो, ऐसी कोई मजबूरी हो, तो उसमें आप स्वदेशी जो कुछ ब्रांड है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा दूध की लस्सी है, छाछ है, जूस है, नींबू पानी है, नारियल पानी है, ठंडाई है, जलजीरा है, ये सब सबसे अच्छे उपलब्ध हैं। चाय कॉफी में लिप्टन, टाइगर, ग्रीन लेवल, येलो लेवल, चीयर्स, ब्रुक बॉन्ड, रेड लेवल, ताजमहल, गॉडफ्रे फिलिप्स, पोल्सन, गुडरिक, सनराइज। कॉफी में नेस्ले, नेस्कैफे, रिचबू, ये सब विदेशी चाय कॉफी हैं। चाय कॉफी की जगह आप कोशिश करें काढ़ा पिएं। पतंजलि ने दिव्य पेय, हर्बल पेय उपलब्ध करवाया है। टाटा, ब्रह्मपुत्र, असम, गिरनार, ये सब, इंडियन कैफे, एमआर, ये सब स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हैं। यदि हम शिशु आहार की बात करें, दूध पाउडर की बात करें तो नेस्ले, लैक्टोजन, सेरेलेक, नेक्टम, एलपीएफ, मिल्कमेड, नेस्ले, एवरीडे, गाल्टागो, ग्लेस्को, ये सब विदेशी ब्रांड हैं। इनकी जगह आप पतंजलि का शहद, पतंजलि की जन्म घुंडी गुट्टी, दाल का पानी, उबले चावल का पानी, ये फलों का रस,
मुनक्का, अंजीर, इस प्रकार की चीजें जो हेल्दी हैं वो आप बच्चों को खिला सकते हैं। फिर भी आपको यदि स्वदेशी मिल्क पाउडर के ब्रांड चाहिए तो पतंजलि ने वॉल मिल्क पाउडर उपलब्ध करवाया है, स्किम्ड मिल्क पाउडर उपलब्ध करवाया है। इसके साथ साथ अमूल, इंडाना, सागर, तपन, मिल्क केयर आदि स्वदेशी ब्रांड भी उपलब्ध हैं। आइसक्रीम में जितनी भी आइसक्रीम होती है वो जानवरों की चर्बी होती है उसमें, तो आइसक्रीम में आप कोशिश करें कि स्वदेशी आइसक्रीम का, घर में बनी हुई आइसक्रीम का ही प्रयोग करें। फिर भी आपको प्रयोग करनी पड़े तो अमूल, वाडीलाल, मिल्क फूड आदि स्वदेशी ब्रांड हैं। नमक की बात करें तो कैप्टन कुक, अन्नपूर्णा, किसान, ये सब विदेशी ब्रांड हैं। इसके स्थान पर आप सेंधा नमक, काला नमक आप घर का बना हुआ प्रयोग कर सकते हैं, या पतंजलि ने इन सब के विकल्प उपलब्ध करवाए हैं। आलू की चिप्स, अंकल चिप्स, पेप्सी की रफल्स, होस्टेज, लेज, फनमंच, कुरकुरे आदि ये सब विदेशी ब्रांड हैं। इसकी जगह आप घर में बने हुए नमकीन प्रयोग करें। और पतंजलि ने भी शुद्ध तेल के अच्छे विकल्प उपलब्ध करवाए हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं। हेल्दी पतंजलि की बेल कैंडी, आंवला कैंडी का आप स्नैक्स के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप बिकानो, हल्दीराम, बीकाजी, एवन आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन स्वदेशी में भी हमने बताया किसको वरीयता देनी, आश्रम की संस्था की उस चीज को वरीयता देनी जिसका 100% प्रॉफिट केवल चैरिटी के लिए है। बिस्किट, टमाटर की सॉस, नेस्ले, ब्रुक बॉन्ड आदि टमाटर की सॉस, किसान, ब्राउन एंड पाल्सन, ये सब विदेशी हैं। बिस्किट चॉकलेट में कैडबरी, बॉर्नविटा, 5 स्टार, लिप्टन, हार्लिक, न्यूट्रीन, इक्लेयर, ब्रिटानिया, ये विदेशी हैं। सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा है आप गुड़ खाएं, मूंगफली खाएं, बादाम खाएं, च्यवनप्राश खाएं, बादाम पाक खाएं, आंवला कैंडी खाएं, बेल कैंडी खाएं। अभी तो पाइनएप्पल कैंडी भी आ गई है, मैंगो कैंडी भी आ गई है। आरोग्य बिस्किट पतंजलि ने एक लॉन्च किया है जिसमें 9 प्रकार का आटा है। इसके साथ पतंजलि का फुल क्रीम एक बिस्किट आता है जिसमें मिल्क, गाय का दूध जिसके अंदर डाला जाता है। इसके साथ साथ आपको स्वदेशी और ब्रांड की बात करें तो पार्ले, ब्रेकमैन्स, क्रीमिया, शार्लिका, शाग्रिला, इंडाना, अमूल, रावलगांव इत्यादि स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हैं बिस्किट के, चॉकलेट के। पानी की बात करें तो एक्वाफिना, किनले, प्योर लाइफ, एवियंस, सेन ग्रेमिलियो, ये सब विदेशी ब्रांड हैं। अगर स्वदेशी ब्रांड की बात करें तो सबसे अच्छा है घर का उबला साफ पानी। ये विदेशी कंपनियां कितनी खतरनाक है, इनको अपने आरओ बेचकर लोगों को बीमार करना था तो आरओ सिस्टम के लाभ बताए। अब आरओ के सिस्टम से जब सारे मिनरल्स निकल गए, लोगों के शरीर में कमजोरी आनी शुरू हुई, बीमारी आनी शुरू हुई, तो आज हमें पता लगता है कि आरओ का पानी कितना खतरनाक होता है। तो सबसे अच्छा घर का साफ उबला पानी। बाहर आपको यात्रा करनी पड़े तो कोशिश करें आपको पतंजलि का दिव्य जल उपलब्ध हो जाए तो वो आप लें। और इसके साथ साथ आप किसी भी स्वदेशी ब्रांड का, यस का, गंगा का, हिमालय का, कैच का, रेलनीर का, बिस्लरी का, इसका प्रयोग कर सकते हैं। टॉनिक में बुस्ट, पोल्सन, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, स्पर्ट, प्रोटीनेक्स, ये सब विदेशी ब्रांड हैं। स्वदेशी बादाम पाक, पतंजलि का च्यवनप्राश, अमृत रसायन, ये न्यूट्रीमूल, मोल्टोवा, ये स्वदेशी ब्रांड है। घी तेल की हम बात करें तो नेस्ले का घी, डालडा, हिंदुस्तान यूनिलीवर के सारे ब्रांड। और इसके साथ साथ एक और कंपनी है विल्मर नाम की कंपनी। अब ये विल्मर नाम की कंपनी सिंगापुर की कंपनी है। इसने एक भारत की कंपनी के साथ टाई अप कर लिया, लेकिन इसमें मैनेजमेंट के निर्णय विल्मर की कंपनी के ही चलते हैं। तो ऐसे विल्मर के ब्रांड का भी जो भारत के तेल की मार्केट को डिस्टर्ब करना चाहती थी, उसका भी हमें बहिष्कार करना है। तो उसकी जगह हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? सबसे अच्छा है कि घर में गाय पालिए, घर में घी बनाइए गाय का, शुद्ध गौ माता का। तो गौ माता की सेवा भी होगी और आपको घी भी मिलेगा, दूध भी मिलेगा। फिर भी आपको प्रयोग करना हो, तेल प्रयोग करना पड़े, तो आपके घर में सरसों होती है तो आप उसका तेल निकलवा लीजिए। आपके यहाँ कोई आसपास कोई किसान है तो उसके यहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ साथ पतंजलि ने तिल का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, ये सारे तेल उपलब्ध करवाए हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। पतंजलि ने शुद्ध गाय का घी उपलब्ध करवाया है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये शुद्ध घी और शुद्ध तेल पतंजलि के नाम से आते हैं, रुचि के नाम से आते हैं, रुचि गोल्ड, रुचि सोया के नाम से आते हैं, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप पतंजलि के साथ साथ कुछ जगह पर परम घी के नाम से, अमूल घी के नाम से, गाय के घी के नाम से, सरसों के तेल के नाम से कुछ और लोकल ब्रांड बनाते हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम विदेशी कंपनियों की बात करें तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन में सोनी, फिलिप्स, हुंडई, सेंसुई, आईवा, शार्प, एलजी, देबू, सैन्यो,
नेशनल, पैनासोनिक, कैनवुड, थॉमसन, सैमसंग, हिताची, तोशिबा, कोनिका, पायोनियर, कैलविनेटर, वर्लपूल, केनस्टार, इलेक्ट्रोलक्स, आईएफबी वोल्टास, ये सब विदेशी ब्रांड हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी टीवी, वॉशिंग मशीन में कुछ और ब्रांड आए हैं जो विदेशी हैं, जैसे हुआवे, जैसे वन प्लस, जैसे एमआई, जैसे शियोमी, ये विदेशी ब्रांड हैं। इसके साथ साथ स्वदेशी की बात करें तो स्वदेशी ब्रांड है ओनिडा, बीपीएल, वीडियोकॉन, अकाई, टी सीरीज, सलोरा, वेस्टर्न, क्राउन, टेक्सला, गोदरेज, ये स्वदेशी ब्रांड हैं। तो आपको यदि कोई टीवी खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदनी है, आपको एसी खरीदना है, तो टाटा का, वीडियोकॉन का भी एसी आता है, टाटा और वीडियोकॉन, तो ये इनका आप प्रयोग कर सकते हैं, इनका खरीद सकते हैं। हमें एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई आइटम खरीदना है, जूसर खरीदना है, मिक्सी खरीदनी है, तो बहुत से हमारे लोकल ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में बनाते हैं, तो उनको आप स्वावलंबन दें। तो विदेशी कंपनियों का नाम मैंने, जो टीवी बनाती हैं, फ्रिज बनाती हैं, वॉशिंग मशीन बनाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स बनाती हैं, उनका हमने नाम लिया। अब मोबाइल फोन की बात की जाए तो पूरे भारत में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल फोन का बाजार है। यह बाजार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बाजार है। तो इस बहुत बड़े बाजार के ऊपर 70% चाइनीज कंपनियों ने कब्जा कर लिया। 70%, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की लूट चाइनीज कंपनियां मोबाइल के नाम से भारत से करती हैं। और अभी तो सैमसंग जैसे ब्रांड को भी इन चाइनीज कंपनियों ने पीछे कर दिया था। अब हमारे लिए खुशी की बात क्या है कि लोगों ने विदेशी के नुकसान को समझना महसूस कर लिया, चाइना के नुकसान को समझना महसूस कर लिया। तो देश में युवाओं की एक बड़ी लॉबी है जो उनका विरोध करती है, उनका बहिष्कार करती है कि हम चाइनीज स्मार्टफोन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे मोबाइल फोन के ब्रांड हैं जो विदेशी हैं? एमआई विदेशी है, शियोमी विदेशी है, वीवो विदेशी है, ओप्पो विदेशी है, नोकिया विदेशी है, एलजी विदेशी है, सोनी विदेशी है, सैमसंग विदेशी है, और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उसमें वोडाफोन विदेशी है, हच विदेशी है, यूनिनार विदेशी है। इसमें से कुछ कंपनियां तो अभी मर्ज हो चुकी हैं। अगर हम स्वदेशी विकल्प की बात करें तो माइक्रोमैक्स के नाम से फोन आते हैं, वो स्वदेशी है, अजंता स्वदेशी है, ओरपट स्वदेशी है, उषा लेक्सस स्वदेशी है, ओनिडा स्वदेशी है, वीडियोकॉन स्वदेशी है, जैन मोबाइल स्वदेशी है, रिलायंस स्वदेशी है, टाटा स्वदेशी है, टी सीरीज स्वदेशी है, कार्बन स्वदेशी है, बीटेल स्वदेशी है, इंटेक्स स्वदेशी है, और सेवा प्रदाता में एमटीएनएल स्वदेशी है, सर्विस प्रोवाइडर में बीएसएनएल स्वदेशी है, टाटा स्वदेशी है, एयरटेल स्वदेशी है, आइडिया स्वदेशी है, रिलायंस स्वदेशी है। और अभी एक जो बड़ा ब्रांड है रिलायंस जियो, वो भी स्वदेशी है। अभी रिलायंस जियो फोन भी उपलब्ध करवाने का काम करने वाला है। अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो कावासाकी विदेशी है, होंडा विदेशी है, हुंडई विदेशी है, सेंट्रो विदेशी है, फोर्ड रॉयल विदेशी है, मर्सिडीज विदेशी है, टोयोटा विदेशी है, करोला विदेशी है, स्कोडा विदेशी है, निशान विदेशी है, काइटेनिक विदेशी है, सीवरलेट विदेशी है, देव विदेशी है, मित्सुबिशी विदेशी है, और रोल्स रॉयल विदेशी है, सन मोटर्स विदेशी है, सुजुकी विदेशी है। स्वदेशी कौन कौन सी है? मोटरसाइकिल लेनी है, स्कूटी लेनी है, कार लेनी है, तो स्वदेशी में टाटा स्वदेशी है, टीवीएस है, बजाज है, हीरो है, तूफान है, स्वराज्य है, अम्बेसडर है, इंडस है, अजंता है, हिंदुस्तान मोटर्स है, मारुति है, महिंद्रा है, ये शुद्ध स्वदेशी हैं। और इसमें भी जैसे बजाज है, अब बजाज वाले पूज्य स्वामी जी महाराज से राहुल जी बहुत प्रेम करते हैं। जब कभी आपदा की बात होती है तो बजाज ग्रुप ऐसा है जैसे पतंजलि 100% चैरिटी में लगाता है, ऐसे ही बजाज ग्रुप भी सेवा में जब भी जहां भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे लोग उनको आह्वान करते हैं तो वो आगे रहते हैं, वो सदा सहयोग करते हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ में आपदा हुई तो बजाज ग्रुप ने एक बड़ा सहयोग किया था। बीज और कीटनाशक में कौन कौन से विदेशी हैं? हम यदि विदेशी की बात करें तो बीज और कीटनाशक में हिंदुस्तान लीवर, पायनियर, हेक्टस, फाइजर, ये सिंटेजा, ये सब विदेशी ब्रांड हैं। इसके साथ साथ
मोनसेंटो, कारगिल, ये विदेशी कंपनियों के विदेशी हैं। अच्छा क्या है, स्वदेशी जो हमारे परंपरागत बीज हैं, गोबर गौमूत्र की खेती है, गाय के आधार पर जो खेती है, वो स्वदेशी है। और पतंजलि ने विदेशी बीज कीटनाशकों का विकल्प उपलब्ध करवाते हुए पतंजलि ने भी उसके विकल्प, उसके जो हर्बल पेस्टिसाइड हैं, हर्बल खरपतवारनाशी हैं, हर्बल पशुओं के उपचार हैं, वो सब उपलब्ध करवाए हैं, तो उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि सीमेंट की बात की जाए तो हिंदुस्तान हॉलसिम विदेशी है, लफाज विदेशी है, एसीसी विदेशी है, हैंडलबर्ग विदेशी है, सिम्पोर विदेशी है, ईडल विदेशी है। अगर हम बात करें गुजरात अंबुजा, अल्ट्राटेक, ग्रेसिम, इंडिया सीमेंट, जेके सीमेंट, जेपी सीमेंट, सेंचुरी सीमेंट, मद्रास सीमेंट, आधुनिक, परम आधुनिक, एसएमपी, टॉपसम, स्टार, मैक्स, ये सब स्वदेशी ब्रांड हैं। तो घर भी बनाना हो तो सीमेंट का उसका प्रयोग करें जो स्वदेशी कंपनी ने बनाई हो। फूड सप्लीमेंट की बात करें तो एमवे के, न्यूट्रालाइट, ये सब विदेशी सप्लीमेंट हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के, नेस्ले के, सब विदेशी सप्लीमेंट हैं। अगर हम स्वदेशी की बात करें तो पतंजलि ने स्पाइरुलिना उपलब्ध करवाया है, पावरवीटा उपलब्ध करवाया है, मिल्क प्रोटीन उपलब्ध करवाया है, मातृत्व उपलब्ध करवाया है कि मां के शरीर में जब बच्चा बढ़ता है तो बहुत से ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, फाइटोकेमिकल्स की आवश्यकता पड़ती है, जो हर्ब से जो एक्सट्रैक्ट किए हों, उनका विकल्प भी पतंजलि ने उपलब्ध करवाया है। तो हमने आज स्वदेशी और विदेशी की बात की। स्वदेशी विदेशी में भी हमने बात की कि इस विदेशी में भी यदि कोई चाइनीज है और उसका टेक्नोलॉजी का भी आइटम है तो हमें उसका भी विरोध करना है। हाई टेक्नोलॉजी का ऐसा आइटम जो हम देश में नहीं बना सकते, मजबूरी होगी तो उसको विदेशी खरीद लेंगे, लेकिन अपने जीवन में शून्य तकनीकी के ऐसे आइटम, पापड़, अचार, चटनी, मसाले, साबुन, तेल, शैम्पू, इनको कभी भी जीवन में विदेशी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये संकल्प हमें लेना है। तो आज हमने कुछ ब्रांड की बात की। आपको लगता है कि इस सूची में कुछ जोड़ने की आवश्यकता है? कुछ ब्रांड रातों रात स्वदेशी से विदेशी, विदेशी से स्वदेशी हो जाते हैं, तो आप हमारी जानकारी का वर्धन कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। यदि कोई नई जानकारी है तो हम अपने अगले अंक में, अगली सूची में, अगले एपिसोड में उसको हम ठीक कर लेंगे। तो हमने ये थोड़ी सी बातचीत आपके सामने की। तो आज हम अपनी वाणी को विराम देता है और इस संकल्प के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन में हम स्वदेशी को स्वीकार करेंगे और विदेशी का बहिष्कार करेंगे, ताकि भारत को हम स्वावलंबी बना सकें, शक्तिशाली बना सकें, परम वैभवशाली बना सकें और विश्व गुरु बना सकें। कल शाम को 7:30 बजे फिर मिलते हैं राष्ट्र गौरव में, वैदिक चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।